डीजे ललित की तरफ से डीजे ललित JMD। बाबा साहब जी अमर रहे मेरे बाबा साहब जी अमर रहे बाबा साहब जी अमर रहे मेरे बाबा साहब जी अमर रहे भारतवासी उभार दिए इसे इसे अधिकार दिए भारतवासी उभार दिए इसे इसे अधिकार दिए हमारी खतर मौज बना दी सारे टुकड़े आपस है जितेंद्र JMD। बाबा साहब जी अमर रहे मेरे बाबा साहब जी अमर रहे बाबा साहब जी अमर रहे मेरे बाबा साहब जी अमर रहे डीजे ललित JMD। ऊंच नीच का भेद मिटा के एक बराबर सारे बना के ऊंच नीच का भेद मिटा के एक बराबर सारे बना के ऐसा खिलायो प्यार करया जो नहीं किसे तक दे दहे बाबा साहब जी अमर रहे मेरे बाबा साहब जी अमर रहे बाबा साहब जी अमर रहे मेरे बाबा साहब जी अमर रहे महापुरुष विद्वान कवे से सारे दलित भगवान कवे से महापुरुष विद्वान कवे से सारे दलित भगवान कवे से सुबह शाम का काम हमारा थारे चरणा आन कहे डीजे ललित साहब जी अमर रहे मेरे बाबा डीजे ललित। साहब जी अमर रहे बाबा साहब जी अमर रहे मेरे बाबा साहब जी अमर रहे परवीन बरसीनू में गावे सारी उम्र तेरे गुण है गावे परवीन बरसीनू में गावे सारी उम्र तेरे गुण है गावे इतनी ताकत देना इसको इधर उधर ना कदे बहे बाबा साहब जी अमर रहे मेरे बाबा साहब जी अमर रहे बाबा साहब जी अमर रहे मेरे बाबा साहब जी अमर रहे डीजे ललित डीजे ललित डीजे ललित डीजे ललित वीडियो बंद होगी डीजे ललित चालू कर दिया यार डीजे ललित राहुल भाई एक बार हाथ बिगाड़वा भाई हमारे राहुल भाई जो देश धर्म पे मर मिट जावे ऐसे वीर दिलेर सुनो चाटल के घर शेर ही जन्मे जन्मे है सदा शेर सुनो भाई चाटल के घर शेर ही जन्मे जन्मे है सदा
कासना खास सुनो, संदीप जाटव बॉडी बिल्डर की जोड़ नोएडा में वास सुनो, दबंग शेर है टिपलू जाटव कर दुश्मन का नाश सुनो, मोनू जाटव कासना की भाईचारे में रहे आस सुनो, आस सुनो। भाई अरुण जाटव मिसल गड़ी करे अपने की सदा मेरे सुनो, भाई जाटव के घर शेर ही जन्मे है सदा शेर सुनो, भाई जाटव के घर शेर ही जन्मे है सदा शेर सुनो। गौरव डाढ़ा विपिन जाटव गांव कासना रहता साते बाणे में, इंदर पाल भारती ठेकेदार का ऊंचा नाम जमाने में, गौरव अम्बेडकर जान गवा दे यारी फर्ज निभाने में, सतीश कासना लगा हुआ है जग में नाम कमाने में, भाई नरेंद्र नरपत सदरपुर नहीं रखता तेरोर में सुनो, जाटव के घर शेर ही जन्मे है सदा शेर सुनो, भाई जाटव के घर शेर ही जन्मे है सदा शेर सुनो। लखिया जाटव बिसरक भाई ईश्वर रहवे साथ तेरी, गाँव कासना अतुल जाटव भाई रहवे अटल यो बात तेरी, डीसी दादा धाकड़ छोरा बड़ी रह जाटव जात तेरी, इंद्रजीत कासना बाबा डीजे न्यारी है बात तेरी, शिव डाढ़ा छोटे बड़ों से रखता है भाई मेल सुनो, जाटव के घर शेर ही जन्मे है सदा शेर सुनो, भाई जाटव के घर शेर ही जन्मे है सदा शेर सुनो। कपिल जाटव भाई भीम मिशन में ध्यान रहे, अजगर जाटव डाढ़ा की यारों में बसती जान रहे, सोनू जाटव गौतमपुर की दुनिया में पहचान रहे, भूपेश जाटव के जातू जाटव जाति की शान रहे, गौरव डाढ़ा करे कविता न लिखता गलत यो फेर सुनो, जाटव के घर शेर ही जन्मे है सदा शेर सुनो, भाई जाटव के घर शेर ही जन्मे है सदा। अरुण करदम प्यावली विमल जाटव कासना, जाटव कौम के वीरों ने जाति में बलिदान दिया, फांसी चढ़ गए कई सूरमा इतिहासों में भी नाम किया, फांसी चढ़ गए कई सूरमा इतिहासों में भी नाम किया। चढ़िया बा
कांड कराया था, गोलीबारी करवा दी, निर्दोषों को मरवाया था। देखा जब उधम सिंह ने तो उनको गुस्सा आया था, भरी सभा में जाकर के जनरल को मार गिराया था। करना पाया जो कोई उसने देखो वो काम किया, फांसी चढ़ गए कई सूरमा, इतिहासों में भी नाम किया। फांसी चढ़ गए कई सूरमा, इतिहासों में भी नाम किया। शिव दादा भीमराव अंबेडकर ने एक अच्छा कदम उठाया था, भारत का संविधान लिखा, लोगों को न्याय दिलाया था। लोगों के अधिकारों से उनको अवगत करवाया था, जिन महिलाओं पे अत्याचार हुए सम्मान दिलाया था। परवाना की अंजाम की बाबा ने अपना काम किया, फांसी चढ़ गए कई सूरमा, इतिहासों में भी नाम किया। फांसी चढ़ गए कई सूरमा, इतिहासों में भी नाम किया। चेतराम जाटव ने अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई थी, 20 शेर थे साथ खड़े, पूरी सेना मार गिराई थी। गुरु रविदास ने लोगों को एक सच्ची बात बताई थी, जो सोए नागरिक देश के थे उन सब की नींद भगाई थी। सत्य ज्ञान की बात बताई थी, लोगों का हौसला बढ़ा दिया। फांसी चढ़ गए कई सूरमा, इतिहासों में भी नाम किया। फांसी चढ़ गए कई सूरमा, इतिहासों में भी नाम किया। कौम के शेरों ने अंग्रेजों का सपना तोड़ दिया, बॉर्डर पर रहे अड़े वीर दुश्मन का रास्ता मोड़ दिया। अरे शिव जाटव डाढ़ा ने भाई सब भाइयों को संग जोड़ दिया, सभी भाइयों ने मिलके अपना दायित्व ओढ़ लिया। अरे करना पाया जो कोई विकास जाटव ने वो काम किया, फांसी चढ़ गए कई सूरमा, इतिहासों ने भी नाम किया। फांसी चढ़ गए कई सूरमा, इतिहासों ने भी नाम किया। नेशनल आर्टिस्ट मंजीत मेहरा। क्यों मूर्तियां न तोड़ो सो, कुदरतों के घर फोड़ो सो, आतंक मचाया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। चंद्रशेखर करा जेल में छोरायो चमार का, चंद्रशेखर करा जेल में छोरायो चमार का। जय 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 भीम।
धक्के करके मारो सो क्यों ज्यादा जुल्म गुजारो सो ऐसा मिशन चलाया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। मूल निवासी हम भारत के फिर भी डर के जीवे थे, घड़ा पाप का भर गया से हम घूट सबर की पीवे थे रे, घड़ा पाप का भर गया से हम घूट सबर की पीवे थे। बाबा साहब अमर रहे, बाहर से तुम आए सो रे क्यों इतना इतराए सो, सब समझ में आया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। पछताओगे सारा बहुजन खड़ा होया तो टोहे भी ना पाओगे, सारा बहुजन खड़ा होया तो टोहे भी ना पाओगे। पाखंडवाद खत्म करो मंजित में रहा का फरमान, मत खोलो अपना सम्मान, सही टाइम आया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। नेशनल आर्टिस्ट मंजीत मेहरा। क्यों मूर्तियां में तोड़ो सो, खुदरतों के घर फोड़ो सो, आतंक मचाया से अब सहन न करेगी यारो भीम आर्मी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आर्मी। एसएन स्टूडियो रिकॉर्ड, सिंगर निशान सिंह सिकंदराबाद, राइटर सौरभ यादव जी गढ़ीवाला, सपोर्टिंग बाय सिंगल यादव जी गढ़ी। हमारी जाति का हक बनता है ये मारी अरदास, सुनो हमारी रेजिमेंट दे दो ये भारत की सरकार, सुनो भाई हमारी रेजिमेंट दे दो ये भारत की सरकार, सुनो। अप्रैल 1943 में चार रेजिमेंट बड़ा, दुश्मन धर धर कांपे जहाँ जहाँ रेजिमेंट खड़ा, देख रेजिमेंट एकता को विदेशी शासन कांप पड़ा, देखो शेरों की वीरता का दुनिया में था खौफ गड़ा, खौफ गड़ा तो हम चाहिए लेके रहेंगे हमारी तुम्हें बात, हमारी
में तुम चामारों का बड़ा इतिहास सुनो। ये भारत सरकार दे चमार रेजिमेंट दे दो, ये भारत सरकार दे। क्योंकि कोई हमारे पास आया तो वो सुनना है। मेरी सब सारे युवा शक्ति से मेरा निवेदन है कि सिर्फ 2 मिनट आप अपना बात भी ना करें। मेरी सबसे निवेदन है, सिर्फ 2 सेकंड और थोड़ा सा गैप डिस्टेंस रखें क्योंकि वीडियो बन रही है। आपको पता है कि सरकार कैसी है। रोहित हाँ जी भाई, ये अगला प्रोग्राम जब शुरू होगा जब आप कहते होंगे हमारे बीच में सतीश वाल्मीकि जी हैं, करनाल से, वो बात रखेंगे। वाल्मीकि समाज के नन्हे हमारे भाई की जो निर्मम हत्या कर दी गई, उसकी न्याय की आवाज उठाने के लिए मानव बहन कुमारी मारुति जी के आदेशानुसार हमारे साथ पहुंचे समाज देश के प्रभारी माननीय डॉक्टर महेश कुमार जी, उनके साथ डॉक्टर श्यामनाथ जी, प्रदेश महासचिव। एक मिनट भाइयों, मैं वाल्मीकि समाज का अपने समाज में अपने तरीके का अपनी बात रखूंगा। अगर मैं अपने समाज में अपनी बात नहीं रखूंगा तो कहाँ रखूंगा? हम पीड़ा में आए हैं, हम लोग सबसे पहले मैं परिवार को अपनी पार्टी की तरफ से और सभी जो यहाँ पर समावित सब हमें बैठे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, सबकी तरफ से परिवार को अमित भाई ऊपर हम यही सम्मान देते हैं सबकी दिल की गहराइयों से महापुरुषों को विनती करते हैं कि हमारे हिम्मत आत्मा है, हम अपने चरणों में शरण दें और परिवार को संतुष्टि दें। मुझे लगता है तुम मेरे पीछे हो। लॉकडाउन से लेकर अभी तक मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से आराम से रहता, राजनीति को ठोकर मार के रविदास मंदिर की लड़ाई में इस्तीफा देकर के समाज में छोड़ के आए थे। हम यहाँ पर काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने ये यहाँ तक पहुँचने का साधन दिया। आज हम लोग खड़े हैं और सारे लोग यहाँ सम्मान से बैठे हैं। कौन पंचायत होने दिया था छूड़े छुड़ाने की? हमारी पंचायतों में चौधरी आके फैसला करा करते होती नहीं कभी। आज तुम्हारे बच्चे फैसला करते हैं, अब तुम लोग फैसला करते हो। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, ये माननीय काशीराम की देन है। ये सारी चीजें कहां से आई? जब यूपी में आपका राज आया। जब आदमी राज देखता है ना तो उसको समझ में आती है कि सत्ता की लड़ाई क्या होती है। आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, आज हरियाणा में भी जरूरत है आप बहुजन समाज की सरकार बनाओ। अरे जिसका शासक नहीं होता उसके लोगों की कोई औकात नहीं होती। आप देख लो राम की मंदिर की शिलान्यास में गोविंद को नहीं बुलाएगा क्योंकि वो दलित था। तो आपके सामने सब कुछ है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है हम लोग मूर्ख समाज में पैदा हो गए।
हम लोग निकम्मे समाज में पैदा हुए जो लोग थोड़ा सा टुकड़ा देखते हैं वहां पर बैठ के चले जाते हैं। तो आज समझने की जरूरत है, जो स्थापित लीडरशिप है उसको समझने की जरूरत है और जांचे परखे। भाई गोदी एक कहावत है ना, गोदी के छोड़ के पेट के चाचा आज जो चीजें स्थापित है, जो चीजें हैं, जो दिख रही है, उन पर भरोसा करो। आज लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, देखो कितने सारे युवा खड़े हैं। तो ये परिवर्तन है और युवा का उल्टा होता है वायु, है ना। एक कहावत भी है कि तलवारों की इतिहास पे, तलवारों की धार पे इतिहास हमारा लिखा है, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। आज जवानी का माहौल कुछ और है, आज युवाओं का माहौल कुछ है। आज राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। आज जो युवा चाहते हैं वो होके रहेगा, आज कोई बदल नहीं सकता है। तो आप लोग यहाँ पर इतनी ज्यादा संख्या में आए, आज ये दुख का विषय है, आज हम लोग दुख में इकट्ठा हुए हैं। लेकिन ऐसे गठ हमें उस दिन भी करने चाहिए जब स्टेट में किसी में चुनाव आता है और फैसले लेने चाहिए सामाजिक, कि हम लोग बहुजन समाज की पार्टियों के साथ जाएंगे, बहुजन समाज के साथ जाएंगे। लेकिन हम लोग उस समय निर्णय नहीं ले पाते। 5 साल तक हम लोग पिटते रहते हैं। यही उल्टा की सरकार थी और इसी खट्टर की सरकार में आप लोग देख लो क्या हो रहा। हरियाणा में जितनी एट्रोसिटी ज्यादा है, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा दबंग लोग पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा, पंजाब, ये सारे जो नॉर्थ की जो बेल्ट है, सबसे ज्यादा दबंग लड़के भी यहीं पर हैं और दबंग लोग भी यहीं पर हैं, जो राजनीति को भी समझते हैं, मूवमेंट को भी समझते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, आज उस गरीब आदमी को समझना पड़ेगा जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, जिसके पास कोई भी ताकत नहीं है। अगर वो ताकतवर हो सकता है तो इस देश के संविधान से और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से और अपनी सरकार बनाने से संपन्न हो गए। जब आपकी सरकार आएगी ना, यहाँ पर जब हमारी सरकार होगी तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा शोषण नहीं कर सकती। लोग सोचते रहे उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार थी कि कैसे एट्रोसिटी करी जाए। आज वहां पर देखो ब्राह्मण भी दुखी है, ठाकुर भी दुखी है, सारे दुखी है, क्योंकि ठाकुरों की सरकार चलती है। तो आप लोगों को जो सर्व समाज की बात करते हैं, हम लोग किसी समाज के खिलाफ नहीं है, हम लोग उस आदमी के खिलाफ हैं जो मानव जाति में एक वैसी दरिंदे की तरह पैदा हो गए, जो आदमी को आदमी नहीं समझता। हम लोग संविधान से चलना चाहते हैं, हमें दिक्कत नहीं है। उस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको बराबर अधिकार दिए, हक दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये देश जाति मुक्त भारत बने, ये देश बल मुक्त भारत बने। ये लोग आपसे सीधी लड़ाई नहीं कर सकते। ये जो लोग हैं ये धागा कान में टांगे बगैर पेशाब नहीं कर सकते, तुमसे सीधा लड़ेगी कैसे? तो समझने की जरूरत है। आप लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं और एक कहावत भी हमारे याद है, जो कुत्ता बड़ा जाता है चूड़े टमाटर में पकड़ने आगे बढ़ता हो। सारे ग्राम के लोग कॉर्बन कराकर मारने को वाले डंडा लेकर ढूंढा रखी दबावे। तो ये बड़े हो चुके हैं ये मनवादी लोग, इनको आज आप लोगों ने शिकार करने की जरूरत है। और शिकार का दिन होता है चुनाव का दिन। लोकतंत्र हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया और बाबा साहब ने इतनी बड़ी ताकत दी है, अगर आप लोग आज भी नहीं समझोगे तो फिर कभी नहीं समझोगे। क्योंकि ये जो आज समय है इसमें मनुवाद भी चरम पे है और अम्बेडकरवाद भी चरम पे है। अब बात है कि बात है कि ईमानदार कौन है। अगर वो ईमानदार होंगे तो वो लोग अपनी सरकारें कायम कर देंगे। अगर हम लोग ईमानदार होंगे तो हम इस देश में संविधान कायम कर देंगे, हम लोग अपनी सरकारें होंगे। तो भाई मैं तो जिसा टूटा फूटा फिर ज्यादा टाइम तो समझना पड़ेगा। संसद में आप लोगों की कमी नहीं है, विधानसभा में आप लोगों की कमी नहीं है, कहीं भी कमी नहीं है, लेकिन वो लोग टुकड़ों पर पड़ने वाले लोग हैं। आज जो लोग सही में समाज का काम कर रहे हैं आप लोगों को पहचानना पड़ेगा। आदमी की क्रेडिबिलिटी उसके मरने के बाद कितना ईमानदार है। आज मैं आदमी हूँ, बदल सकता हूँ, 10 साल बाद बदल सकता हूँ, कभी बदल सकता हूँ, लेकिन जब तक काशीराम ऐसे काशीराम नहीं बना। साहब काशीराम ने बड़ा बलिदान दिया, बड़ा त्याग करा, सब कुछ छोड़ छाड़ के समाज के लिए पूरा जीवन लगा। और आज हम लोग पूछते उनको, उनके मरने के बाद उनको स्मरण भी करते किसके शासन में हम सुधी रह सकते हैं। तो साथियों वे सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हम अपने समाज में जाते हैं, हम अपने समाज में ही अपने समाज के काम नहीं कर सकते, हम अपने समाज के अपनी बात नहीं उठा सकते, तो उसका फायदा क्या बड़ी बड़ी महापंचायत करने का। तो साथियों हमें सब हर प्रकार की बात करनी चाहिए। और मैं साथियों से युवा साथियों से यही कहना चाहूंगा, साथियों चाहे छोटा संगठन हो चाहे बड़ा संगठन हो, कोई भी संगठन हो, भगवान राजनीतिक संगठन किसी भी संगठन से बात नहीं बनेगा। हमारे साथ कुमार भाई भी लगे हुए हैं, शिक्षक विकास भी लगे हैं, ब्राह्मण समाज भी लगा है। साथियों से
सभी समाज चमारों ने बेइज्जती चमारों ने बेइज्जती करी एक पंडित की लेकिन जो अमन व्यवस्था है इसको बनाने का काम न करे, शांति पूर्वक बैठे, सभी पार्टियों के पदाधिकारी सभी का मान सम्मान है, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता ऐसी बात न करे जिससे यहाँ पर आम रास्ते का मूल पैदा हो, कोई बात एक दूसरे को सभी साथियों ने मेरी बात को गौर से सुना। मैं महापंचायत को प्रणाम करता हूँ और अपनी सभी को जय भीम भाई 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 जी जय भीम। एक बात बताओ भाई, जय भीम भाई जय भीम। क्या ये पंचायत जब पहले हम सब पैसे भाई चंद्रशेखर भाई का भाई बैठो आप लोग सब भाई बैठो भाई भाई मैं बोल रहे बैठो भाई बोल रहे बैठो भाई जय भीम। और हमने अब हमारे बीच में संदीप वाल्मीकि जी जो एमएलए रहे हैं दिल्ली से, उनसे निवेदन है कि वो अपनी बात रखेंगे और हमारे बीच में चंद्रशेखर जी भी आए हुए हैं, उनको भी टाइम देंगे, लेकिन भाई मेरा धन्यवाद जय भीम। भाई मेरे वीडियो भाई भाई बाबा साहब को कौन मानता आपके लेकर एक बार अगर सर में बैठ गए पुलिस यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी के लोग भी आए हैं और छोटे दलों के लोग भी आए हुए हैं, सबके साथ से बैठ गया भाई, सबका सम्मान है समाज के पंचायत। तो आपसे निवेदन बैठ जाओ तब तक फोटो नहीं पड़ेगा, बैठ जाओ। अब जिस पार्टी की चले जाओ वो गिर रहा है और अंत पहले भी बड़ी पंचायत चल रही थी, बाद में भी चलेगी। अपने नेता का भी सम्मान रखो जिसके साथ आते हो। अगर आप लोग अनुशासन में नहीं रहते तो इसका मतलब यह है कि नेता का भी आप लोग अपमान करते हो अपने का। सभी साथियों को जय भीम जय भारत। आज ये जो एट्रोसिटी हुई है ये कोई नई बात नहीं है। हरियाणा में गोहाना कांड हुआ, आप लोगों ने देखा, दलितों के, गरीबों के, वाल्मीकि समाज के लोग घर जा गए। मिर्चपुर कांड हुआ वो भी देखा आपने, भगवान का कांड हुआ वो भी देखा, और भाई परशुराम के साथ जो हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। बहुत सारी घटनाएं रोज होती है, लेकिन जब कोई घटना सोशल मीडिया फेमस हो जाती है तो मेरे जैसे लोग वहां चेहरा चमकाने पहुंच जाते हैं, सारी जगह नहीं जाते। अगर सही में समाज हितैषी आप लोग तो पूरे देश में बहुजन समाज के आज लोग इतने सक्रिय हैं, इतने जागरूक है साथी सोशल मीडिया पे कि आप लोग जाया करो, सारी जगह काम करा करो। सिर्फ राजनीति चमकाने का काम कुछ लोग करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो खुद भी हो। तो आज ये बड़ी संवेदना का टाइम है, बड़े दुख का टाइम है। हमारे परिवार का सदस्य है जिसके साथ ये घटना हुई है, वो कह रहा है उसके दुख में हम लोग सारे शरीक हुए हैं। आज इसे जो पंचायत का मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि उस भाई को, उसके परिवार को न्याय मिले। और इस हरियाणा में जो दबंग जाति के लोग हैं वो नहीं चाहते कि हम लोग जो वाल्मीकि जाति के या चमार जाति के या और जो बहुजन समाज के लोगों को फकर से सर उठा करके ये नीला गमछा डाल करके लड़के घूमे, ये सम्मान से जीना आपको नहीं देखना चाहते। ये चाहते हैं कि आप उसी दरिद्रता में रहो जिसमें हमारे तीसरी चौथी पीढ़ी पहले लोग रहते थे। इनके घरों में सब्जी लगे रहो, इनके डांगर पालते रहो, इनके गोबर गिरते रहो, ये उसी में खुश रहेंगे। आप लोग पढ़ते लिखते देख के, राजनीति करते देख के, आंदोलन करते देख के ये लोग नहीं चाहते कि आप लोग आगे बढ़े। तो आज बहुत सारे ऐसे महापुरुषों की बदौलत हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन बड़े साइलेंट तरीके से चलाए। माननीय काशीराम जी को हम लोग कैसे बोल सकते हैं
गांव में खेलने जाते थे, एक एक दो साइकिल होती थी। आज तो बहुत सारी व्यवस्था आपके पास। आज मान सिंह ने राज्य का परिनिर्वाण जो वाल्मीकि जाति के थे, 16% वोट है यहाँ पर आज हरियाणा में, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी। ये जो वाल्मीकि साहब करनाल से, इन्होंने बहुत सी बात कही, जिसका राजा नहीं होता ना उसका शोषण होता है, जिनके घर में नेता नहीं होता उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, जिनके गांव में कोई नेता नहीं होता उनके लोगों को मारा जाता है। और जब नेता सारे हो और फिर भी के साथ लगकर उनका साथ देना, न्याय दिलाने का काम करना, उसको मुआवजा दिलाने का काम करना है। और कोई साथी राजनीति से अपने समाज की तरफ देखो। और साथियों, हमारे साथी कहीं भी हम बात करते हैं, यही बात सामने आती है कि ये लोग तो राजनीति करते हैं। साथियों, जो लोग आज राजनीति करे हुए हैं और जो लोग आज आपके प्रशासन में काबू में बैठे हुए हैं, साथियों, जब वे अपने किसी कुत्ती में बने शोक सभा में जाते हैं, वो कोई गीत और कोई ऐसी बात नहीं करते। मैं स्पेशल राजनीति की बात करके वहाँ पर बात करने का कि अपने समाज के खिलाफ जो अन्याय जो भी हमारे समाज के ऊपर आपत्ति आती है, तो हम जो समाज पार्टी के झंडे के तहत ही उसके नीचे आकर ही अपने समाज को न्याय दिलाने का काम करते हैं। साथियों, जब भी हम किसी दुख की घड़ी में शामिल होते हैं तो वहाँ एक शोक सभा होती है, न कि स्वागत समारोह होता है। साथियों, राजनीति तो वे लोग करते हैं जो शोक सभा के ऊपर भी राजनीति करते हैं, उनके ऊपर खून बरसाए जाते हैं। राजनीति उसको कहते हैं, ये राजनीति नहीं है। राजनीति साथियों, हम अपने समाज के चुप में आए, पीने में आए। और मैं अपने शासन प्रशासन को बताना चाहूंगा कि मैं सतीश कुमार वाल्मीकि बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में अगर हमारे समाज को न्याय नहीं मिला तो हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। का विषय है साथियों, हमारी जो दिन प्रतिदिन जो ये वाल्मीकि समाज या दलित समाज के ऊपर जो दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई घटनाएं, हत्याएं, बलात्कार, हमारे लोगों का मर्डर, उमड़ते स्थानों को खत्म कर देना, तो साथियों एक सोचने का विषय है। हमें अपने समाज को और सर्व समाज को, यहाँ पर सर्व समाज की पंचायत है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संगठन बैठे हुए हैं। मैं सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ साथियों, ऐसे मौके पर कोई भी राजनीति से का काम न करे। अगर आप लोगों ने काम करना है संविधान की रक्षा, देश की रक्षा, संविधान से प्यार, देश से प्यार, संविधान से प्यार, देश से प्यार। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया, उसी को तोड़ रहे हैं। ये संविधान तो है पर खोखला करते जा रहे हैं। समझदार हो आप। 2 अप्रैल की क्रांति इसीलिए आई थी, अच्छा जरूरत पड़ेगी फिर क्रांति की। अब मैं ज्यादा वक्ताओं के बीच में ना होते हुए डॉक्टर श्यामलाल जी जो हमारे महासचिव हैं बीएसपी पार्टी हरियाणा से, उनसे अनुरोध है कि अपनी बात रखें। जी पता क्या है, आप पूरा मत मानना, ये 3 घंटे से बैठे होंगे, अब नंबर आया है इनका। 3 घंटे से बैठने के बाद नंबर आया है, और जो अभी 15 मिनट से आए हैं आप चाहते पहले टैक्स दे दिया जाए। समाज है। धन्यवाद। छोटे में रखवा दो सर, छोटे से में। आदरणीय साथियों, आज हमारे भाई परशुराम की जो ये हत्या हुई है, उसके विरोध में ये बहुजन समाज और बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। और ये पूरा समाज, ये पूरी बहुजन महापंचायत प्रशासन से और हरियाणा सरकार से ये विनती भी करती है, और अगर जिस तरह का उनका रवैया है कि विनती उनको सुनाई नहीं देती, जैसे हमारे साथियों ने कहा
कि 2 अप्रैल सब लोगों ने देखा, यदि इनको पहले विनती सुन जाती तो 2 अप्रैल नहीं होता। उसी प्रकार अगर सरकार और ये प्रशासन हमारे भाई की जो हत्या हुई है उसको सीरियस नहीं लेती, और जैसे जब लोग हम आए और आते हैं हमारे मीडिया के साथियों ने, हमारे साथी हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के प्रभारी ने कहा, अपनी डिमांड रखी कि हमारी प्रशासन से और सरकार से डिमांड है कि जिस परिवार में 6-6 बच्चे और छोटे-छोटे बच्चे जिनका कोई लालन पालन का कोई किसी तरह का प्रबंध नहीं है, उस परिवार को 1 करोड़ 20 लाख रुपए नगद उनके रहने के लिए मकान, और उस परिवार में उन बच्चों को पालने के लिए, उनको रोटी के लिए उनकी मां को सरकारी नौकरी दी जाए। ये मांग हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है, और अगर ये प्रशासन नहीं देता, इसने ये बात नहीं मानी, तो साथियों जैसे भी हमारे साथियों ने कहा कि जल्दी ही हमें 2 अप्रैल को दोहराना पड़ेगा, उसके लिए ये पार्टी बिल्कुल 100% तैयार है। कभी भी रोडों को जाम कर देगी, और केवल फरीदाबाद को ही नहीं, पूरे हरियाणा में आंदोलन होगा, पूरे हरियाणा की सड़कें जाम की जाएंगी। प्रशासन और सरकार, ये हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार, इसके लिए बिल्कुल तैयार है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपना टाइम हमारे साथी डॉक्टर महेश कुमार जी मेरे साथ बैठे हैं, मैं उनको देना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत। हमारे बीच में बीएसपी पार्टी के प्रभारी हरियाणा के डॉक्टर मेघ जी आए हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वो बात रखें। मैं इधर काफी और भी नाम लिख रहा हूँ, आइए रह गया उनके भी नाम लिखूंगा मैं, और उसके बाद सुरेश कुमार जी तैयार हैं, एडवोकेट साहब। सम्मानित साथियों, आज बहुत दुख की घड़ी में, जिसमें हमारे एक नौजवान साथी, हमारे समाज का एक बेटा परशुराम, जिनका मर्डर इस शाहपुरा गांव के अंदर 1 हफ्ते पहले बड़ी बेदर्दी के साथ किया गया, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर ये सर्व समाज इकट्ठा हुआ है, और सभी साथियों ने अपनी बात इस मंच के माध्यम से इस श्रद्धांजलि सभा में रखी है। और यहाँ पर अभी यमुनानगर के अंदर पीछे एक कांड हुआ, जो रमन हत्याकांड के नाम से जिसको अभी जाना जाता है। साथियों, बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जैसे रमन हत्याकांड है, ऐसे ही ये परशुराम हत्याकांड के नाम से ये कांड जाना जाएगा। और इससे पहले गुलीना कांड, मिर्चपुर कांड, गोहाना कांड, सुनपेड़ कांड, ऐसे पता नहीं कितने कांड इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए हैं। नौजवानों को कत्लेआम कर दिया जाता है, सरेआम मार दिया जाता है, गरीब का बेटा एक इकलौता चिराग बुझ जाता है, और फिर वही कहानियां दोबारा से दोहराई जाती है। परिवार रोता पीटता रहता है। वो
भाई साहब सामाजिक बात करें ना, समाज की बात करना है। अरे सब अपने ही है भाई साहब, मंच बनवा दूं बाहर। अरे नहीं नहीं भाई, मैं मंच बनवा दूं नहीं। अरे भैया ये क्या हो रहा है? ये समाज कुछ में आए हो, तुम ये राजनीति करने आए हो। तुम क्या कर रहे हो ऐसे? तुम क्या कर रहे हो ऐसे? साथियों महापंचायत का आयोजन, भाई थोड़ा साइड हो जाओ, आप भी साइड हो जाओ, बैठ जाओ, ऐसे मत खड़ो, भाई साहब बैठ जाओ, भाई साहब बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ, भाई मेरा एक निवेदन है सब लोगों को, एक देखो भाई, आप अगर वास्तविकता में समाज के हितैषी हैं, मेरे साथ आप खड़ा हो, एक मिनट माइक दे दो, बिल्कुल ना खड़े हो, बैठे रहे। देखो भाई मेरी बात सुनो, बिल्कुल साफ और सभी बैठ गए भैया। और जो यहाँ राजनीति और अपने मकसद को हल करने आया वो खूब खड़ा होकर, अगर आपके दिल में दर्द है समाज का, तो मेरा निवेदन ये है कि बैठ जाए नीचे कर। जो अपने कपड़े बचा रहे हैं बैठा नहीं जा रहा, समाज का क्या भला करेंगे यार? बैठे थक गए, इन्हें लग रहा है कि बैठने से कपड़े खराब हो जाएंगे, समाज के लिए क्या बोला कर सकते हैं? एक मिनट में आप लोग बैठ जाएं, ये सब लोग जो तकलीफ में आपके साथ आए हैं, आपको मजबूत करने, ये बताने कि आप अकेले, लेकिन कुछ साथियों की सलाह करने यहाँ करते इसलिए जगह कम पड़ गई। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं किसी आज की डेट में को राजनीतिक किसी पार्टी के ऊपर या किसी संगठन के ऊपर मैं नहीं बोलना चाहता। साथियों बोलना जानता हूं, वाल्मीकि समाज का 15 साल नेतृत्व किया है, यूनियन का भाषण भी देने आते हैं, समझ भी है। और साथियों आज 15 साल की उम्र, मुझे यह पता कौन बोल रहा है, लेकिन मेरा भतीजा की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं ज्यादा भाषणबाजी नहीं करना चाहता। आज मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में कि सारी पार्टियां, मुझे जानकारी है कहां क्या हुआ है। साथियों जहां तक परशुराम के मर्डर केस की बात हम कहेंगे, सबसे पहले जब हमें पता चला तो सर्वप्रथम जब मीडिया में बात आई तो भी वाल्मीकि लोग साथियों कंधे से कंधे खड़े हो गए और लोगों ने 2 बार हमारे घर का दौरा किया। ज्यादा नहीं कहना चाहता। उसके बाद गौतम जी, जांगड़ा जी और ध्रुव कुमार वकील साहब जी हमारे साथियों, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हमारे मनोज चौधरी जी, विपाल सिंह जी और तिलक जी, अशोक जी, साथियों हमारी दुख की घड़ी में शामिल हुए। हरियाणा वाल्मीकि महासभा के लोग शामिल हुए, भीम सेना के लोग शामिल हुए और सभी हमारे जो एससी और एसटी के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो। सबसे पहले हम एससी और एसटी जाति के लोग हैं। हम एक दूसरे के भाई हैं और मैं वचन देना चाहता हूँ बीच में, सर्वप्रथम मैं भी वाल्मीकि को अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से साथियों बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी इस लड़ाई को उन्होंने जोर शोर से आगे पहुंचाया है और बहुजन समाज पार्टी साथियों में लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों जहां तक बोलने की बात है, परिवार की तरफ से विश्वास दिलाने की बात है, ये परिवार, इस परिवार की तरफ से ये परिवार ना टूटेगा ना छूटेगा और ना साथियों आपको छोड़ के भगेगा। जैसा नार कर दिया हमारी, हम आप लड़ेंगे, आपके साथ हम भी खड़े, आप हमारे साथ खड़े रहिए। मैं नहीं बोलना चाह रहा था कि मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं नहीं बोलूंगा, साथी बोलेंगे, लेकिन यहां देखने में कुछ हो रहा, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। अब मैं अनुरोध करूंगा मेरे छोटे भाई सुनील कडेरा जी, वो आपके बीच में 2 शब्द कहेंगे जो मेरे साथ जिस दिन से मर्डर हुआ आज तक। भाई ध्रुव कुमार जी जो मेरे साथ जैसे कंधा खड़े हैं, मैं सुनील कडेरा से हुआ, आपको 2 मिनट का आप सब ने बोला। सुनील कडेरा जी 2 मिनट आपके बीच में बोले, धन्यवाद। आदर और सम्मान के योग हमारे परिवार की इस दुख की घड़ी में जो मेरे साथी आए हैं, सबसे पहले मैं उन सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम कहना चाहता हूँ। सब साथियों, भाई परशुराम की हत्या के अंदर
हरियाणा पुलिस और जिला प्रशासन की पुलिस 8 दिन बीतने के बाद भी ढील बरत रही है। साथियों, आप ये मत समझना कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होने से इस पूरे मामले का पट्टापेश हो गया है। हम लगातार जिला प्रशासन से संपर्क में हैं कि जो 2 साथी बचाए जा रहे हैं, जो 2 मुलजिम, जो हत्यारे बचाए जा रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करे। जब हम प्रशासन को फोन करते हैं तो प्रशासन के लोग हर 2 दिन का समय मांगकर हमसे कह देते हैं कि 2 दिन का समय चाहिए। उसके बाद हमने अपने समाज के जो बड़े बड़े नेता थे, जो राष्ट्रीय नेता थे, मैंने खुद बेंचम बेनीवाल जी ने उनसे संपर्क करा। उसके बाद भाई चंद्रशेखर भीम आर्मी जी से संपर्क हुआ। उन्होंने कहा कि भाई मैं जरूर आऊंगा, आप एक समय निश्चित कर लें। भाई ने कहा कि पर्सनल प्रोग्राम मत करना, सर्व समाज की पंचायत रखना जिसके अंदर SC ST OBC के तमाम साथियों को बुलाना। साथ कुछ साथियों के दिमाग में यह वहम था कि आज साहुपुरा के अंदर भाई चंद्रशेखर इस हत्याकांड का श्रेय लेने आ रहे हैं। साथियों, मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं कि भाई चंद्रशेखर ने ना तो किसी चीज का श्रेय लिया है और ना किसी का श्रेय लेने का प्रयास करते। अगर आज फैजाबाद की प्रशासन की पुलिस यहां पर लाठीचार्ज करती तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता और भाई चंद्रशेखर सबसे पहले होते वाल्मीकि समाज की पीड़ा के अंदर। साथियों, वो ऐसे मंच छोड़कर भागते थे। साथियों, मुझे दुख होता है इन बातों को। अरे भाई, राष्ट्रीय लेवल का आदमी अगर हमारे बीच में आता है तो हमारा अधिकार बनता है कि हम खड़े होकर के उसका सत्कार करें, उसका सम्मान करें, उसका मान सम्मान करें। मंच के ऊपर से कहने का अधिकार नहीं बनता कि प्रोटोकॉल सिखाएंगे, एक एक करके सब बोलेंगे, उसके बाद बुलवाएंगे। 25 साल हमने मंचों का संचालन किया है, सामाजिक कार्यों का भी, सामाजिक महापंचायतों का भी। अभी एक मेरे वाल्मीकि समाज का बुजुर्ग डॉक्टर सत्तर सिंह जी कहाँ हैं? तो भैया, आज की जो है ये जो पंचायत हमारी रखी गई थी, इसके जो अध्यक्ष महोदय, मैं उनको भी जयहिंद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस पंचायत को सुचारू रूप से जो वक्ता रहेंगे उनको बुलवाएं, सबकी बात सुनी जाए। मैं ये निवेदन चाहता हूँ, मैं एक बार पीड़ित परिवार से आकर ले लूँ, उनके बीच में थोड़ा समय दे दूँ। तो आप लोग जो है, बाकी सब लोग आप लोग बैठे रहे और जो यहाँ पंचायत में और हमारे समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनको सुनिए। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं सब लोगों के लिए। याद रखिएगा, बात सुन लो, अभी नहीं तो कभी नहीं, लास्ट नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अपना अधिकार डंडे की चोट पे छीन के लेना पड़ेगा, मांगने से भीख करके। बात याद रखिए सब लोग, ठीक है? जय भीम। लो जी भाई, ये भाई बैठ जाओ जरा एक बार जल्दी। रविंदर, सब लोग फटाफट एक बार बैठ जाओ फटाफट जल्दी। आ जाओ भाई, एक बार बैठ जाओ बैठो भैया, बैठो प्लीज, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, गोलू। भाई और कोई साथी तो नहीं मदद वाला? इसके आगे करवा दे, वहां रखवा दे, हाथ से पकड़ के दे दे, ये अपना जो है मुझे लड़ने की हिम्मत मिलेगी। ठीक है भाई, बंद कर दो भाई, दे रहे उधर से। मसीहा श्री चंद्रशेखर आजाद जी रावण जी आपके बीच में पहुंच रहे, मैं उनसे अपनी बात कहेंगे और हमें मदद दिलाएंगे। श्री चंद्रशेखर आजाद जी।
बैठ जाओ भाइयों। जय भीम। तो काफी देर से आप लोग बैठे नहीं हैं हम जान, लेकिन ऐसे ही 10 मिनट जब तक हम बोल रहे हैं हमें सुने और उस पर अमल करें तो कुछ अच्छा बनेगा। बाकी सुन के घर चले जाएंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं बनेगा। और भीड़ होती है, इसका कोई सबूत नहीं होता। भीड़ बन के काम नहीं चलेगा, मैंने ताकतवर बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो भाई परशुराम को जो है नमन, और आप सब लोगों को भी जो है मेरी मंगल कामना। एक प्यारी सी शायरी आपके दिमाग में बैठेगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जलते घर को देखने वाले मूस का छप्पर आपका, और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। चाहे रमन हो, चाहे परशुराम हो, या अपने चेहरों में देखो और अपने गिरवान में जाकर देखो, अगला नंबर तुम में से किसका। मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे कि जो कौम अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो लाशें उठाती। और आज ये बात यहाँ देखने को मिल रही है। हमारी जान जो है वो जानवरों से भी ज्यादा जो है सस्ती हो चुकी है। ये पता है क्यों? क्योंकि हममें सामाजिक रूप से एकता नहीं है, और जातियों में बटे रहिए कुछ भी रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जब तक दर्द यहाँ नहीं होगा ना, तब तक इलाज हो ही नहीं सकता। मैं जब गेट में अंदर घुसा था ना, राजनीति संगठन में वहां रखा था बात, यहाँ मैं अपने परिवार के बीच, और यहाँ मैं भाई मुझे बड़ा नेता सब चीजें बता रहे, मैं नेता वेता नहीं हूँ, मैं आपका खून, मेरी ताकत भी आप सब लोग। मुझे नहीं पता कि ये जो घटना है ये कब रुकेगी, लेकिन मैं इसकी गारंटी देता हूं, अगर आप लोग आज यहाँ संकल्प करें कि दोबारा कोई ऐसी घटना होने नहीं देंगे, इसके लिए हम हर घर से एक बच्चा जो है समाज के नाम दान कर देंगे, समर्पित कर देंगे, तो मैं गारंटी देता हूं किसी की मां, किसी माई के लाल में दूध नहीं कि समाज की तरफ आप उठा के देंगे। लेकिन समझ रहे ना, भगत सिंह चंद्रशेखर तो पैदा हो, लेकिन वो पड़ोसी के यहाँ, क्योंकि उन्हें कल बलिदान भी देना, बिना कुर्बानी के कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जिस समाज ने कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है, उसी ने ही स्वाभिमान को स्वीकार किया और उसी की जय जयकार हुई। अब आप ये देखो कब तक जो है, चाहे रमन का मामला हो, चाहे परशुराम का मामला हो, चाहे टेंडा का मामला है, कहीं और का मामला हो, भाई हमें किसी के धर्म से कोई दिक्कत नहीं, और हम अपने को मानना चाहते हैं, इससे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं मानता कि मुझे जो कुछ मिला वो बाबा साहब अम्बेडकर से मिला, समझे? तो मैं उनको मानूंगा भी, उनकी जय जयकार भी करूंगा, जय भीम भी लिखूंगा। इससे जिन लोगों को परेशानी होती है वो किसी जाति धर्म से नहीं, वो मानसिक गुलाम। और भाई देखिए, मैं साफ तौर पे, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति कम और सामाजिक व्यक्ति ज्यादा, आप यहाँ बैठे, परिवार के लोग यहाँ, समाज के लोग यहाँ बैठे, आप मालिक हैं। आप कहे तो आज, अब कहे तो अब, जिस दिन का आप टाइम रखें। पुलिस तो होती है सरकार की एजेंट, वो तो काम करेगी अपने हिसाब से, जिस पर सरकार जाएगी। लेकिन अगर लोकतंत्र में जनता मालिक है, तो अगर आप अभी कहें तो अभी चलते हैं, और जिस रोड को कहें वहीं जाकर बैठेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा, हम लोग वहां से एक गज भी जमीन नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारी गर्दनों पे आरे आ जाए। अगर बात है न्याय की, क्योंकि मैं लंबे समय से देख रहा हूँ कि घटना होती है, हमारे लोग इकट्ठा होते हैं, प्रशासन कार्रवाई की बात करता, जेल चले जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके जेल से, पुलिस से, जज से वो लोग फिर बाहर भी आ जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस लड़ाई को हम लोग जीत पाएंगे ऐसे। किसका इंतजार कर रहे हो, फिर कब तक? ये देश संविधान से चलता है, हमें बराबरी के अधिकार है, और न्याय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई हमें क्यों मार सकता है, और किसने उसे मारने की ताकत दी है, समझते हैं? ये एजेंडा है कि आपको दिखाया जाए कि आपकी औकात क्या है। मगर मैं बता देना चाहता हूँ कि हम मालिक हैं देश के, और हमारी औकात यह है कि हम बनाना जानते हैं, तो हम समझ रहे हैं ना। मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, आप किसी क्रिमिनल की हिस्ट्री उठा के देखिए, किसी नेता की हिस्ट्री उठा के देखिए, उसकी बैकबोन हम हैं। हमारे लोग काम करते हैं, तब जाके वो नेता बनता है। अगर हमारे लोग चापलूसी करना छोड़ देंगे और दलाली करना समाज से, कि जो बातें यहाँ होंगी वही जाके उन्हें बता देंगे, तो सबसे बड़ी गद्दारी अपने लोगों की तरफ से होती है, तब जाके आदमी मरता है। वरना ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ये बैठा हुआ है सन्नी मेरे साथ,
ये दिल्ली से आया मेरा भाई। वाल्मीकि समाज जो है वो इतना हल्का नहीं है कि कोई उनके जो है बच्चों को जिस समय चाहे जो है मर्डर कर जाए या उनकी बहनों को जो अपमानित कर दे, इतना हल्का नहीं था। ये आपने, ये कमी हमारी सबकी है। पूरी दुनिया में लोग है कि आर पार की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है समझ रहे हो? ये हमें चश्मा दिखाया जा रहा है कि तुम्हारी यही औकात है। देखो मैं संविधान को मानता हूं, वरना मेरे जूते में इतना दम है कि अच्छे अच्छे को जूते से पानी पिलाना जानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अगर चुप हूं तो संविधान की वजह से, क्योंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूं। मेरा आपसे भी निवेदन है, ये लड़ाई आज खत्म नहीं होगी। आज तो आप सब लोग आ गए हैं, 10 दिन बाद ऐसा ना हो कि अकेला बैठा रह जाए, समझ रहे हैं? अगर तुम में हिम्मत और जज्बा है तो इसे कहो कि जब तक 3 साल लड़ाई चलेगी तू आंदोलन में संघर्ष में खड़ा रहेगा न्याय के लिए, तो एक बच्चा जो समाज का तेरे पीछे खड़ा रहेगा। आधी रात बुलाएगा तो आधी रात आएंगे। अगर पुलिस से पहले न पहुंचे तो बात बर्दो वाली है, वरना तो फिर बाकी दलाल वलाल तो बहुत सारे हैं, कहने की बात है। एक और चीज मेरी बहुत क्लियर है, देखो भाई ये लड़ाई जो है सरकार से तुम मांग रहे हैं कि सरकार मदद करे। सरकार जब करेगी करेगी, समाज के लोग इकट्ठा हैं। मेरी तरफ से परिवार की मांग नहीं, मेरी मांग है जिसपे जो मदद हो सकती हो। यहाँ चद्दर में बिछा रहा हूँ, आप लोग मदद करें इस परिवार की, क्योंकि ये हमारा परिवार है। इसको हम लेके चलेंगे आगे, इसको हम कमजोर नहीं पड़ने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैंने एहसान नहीं किया भाई यहाँ के, मैंने एहसान नहीं किया, मेरी जिम्मेदारी है। मैं कहीं बाहर होता तो मेरी मजबूरी हो जाती, लेकिन मैं नहीं था। हिमांशु भाई और सब लोग आए। अब मैं कल आया, कल परसों ही मेरी बात हुई कि भाई वहाँ चलना है। हिमांशु ने मुझे कहा भाई वहाँ चलना, मैंने कहा बाबू परसों का बना ले, कल मेरी तबीयत ठीक थी। देखो भाई मैं तो आपसे बनाऊं और आप ही खाऊं और मरूंगा भी आपके बीच। लेकिन देखो अगर मेरे होते भी हमारे लोगों का स्वाभिमान जो है वो कमजोर पड़े, उनका अपमान होता तो ये ठीक नहीं। और भैया राजनीति अपनी जगह है, आप जिसे मन चाहे जिसके साथ खड़े गोली करें, लेकिन समाज की लड़ाई हो तो आप लोग एकजुट करें। ये मेरी आप लोगों को हाथ जोड़ के नहीं हो। ये घर है हमारा, ये पंचायत है हमारी, इसमें तो ये पता लगना चाहिए अगर किसी एक व्यक्ति की तरफ उंगली उठेगी तो हम सब लोग उसके पीछे खड़े हैं। एक ये जो रात वाली बात आप लोगों ने बताई, ये कि घर गेट बाजार सब चीजें। देखो भाई फरीदाबाद के कौन कौन लोग हैं, पहले हाथ खड़ा करो। अच्छा एक मिनट हाथ नीचे कर लो। फरीदाबाद से बीमार का नंबर कौन? बीमार का जिम्मेदार कौन है? जिलाध्यक्ष कौन है भाई? 10 नौजवान जो हैं रोज भाई के घर के पे पहरा देंगे, रोज, समझ रहे हो? आप ड्यूटी लगा दीजिए, 10 नौजवान भाई के घर में पहरा देंगे। और यहाँ सीआईडी के आईबी के लोग होंगे। भाई मैं कान खोल के बता देना खट्टर साहब को, चैलेंज वैलेंज नहीं करते, जवाब देते हैं। अगर इसको हवा लगी है परिवार में किसी व्यक्ति को, और आने वाले कल में फरीदाबाद में दलित समाज किसी व्यक्ति को अगर हवा लगेगी तो सरकार को मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री को उसमें बंद कर देंगे। मुख्यमंत्री आवास में ये बात अच्छी तरह जान ले मुख्यमंत्री। अगर कहीं ये भरम बैठा तो हमारे लोगों का बना हुआ ऐसा इलाज करेंगे कि रोड पे घूमता फिरेगा, कभी खट्टर और कुछ बिगड़ा हुआ दिमाग में घुस गई हो। ये लोकतंत्र है, हम मालिक है, हम बनाते हैं। अगर अपराधियों को संरक्षण देगा तो अपराधियों का तो इलाज करेंगे, उसका भी ऐसा इलाज करेंगे कि सब लोग याद रखेंगे। तारीख तय कर लीजिए, समाज के लोग खड़े हुए हैं, तारीख तय कर लीजिए और दिन बता दीजिए। सारे काम छोड़ के आंदोलन 1 दिन चले, 10 दिन चले, 50 दिन चले, महीना चले, 2 महीने चले, साल भर चले। अगर नाक ना कड़वाई तो हम भी बाबा साहब को अगर शर्त एक है, देखो भाई शर्त एक है, समझ आ रही मेरी बात? एक शर्त है, एक बच्चा तो समाज का भाई देना पड़ेगा, हर घर से एक बच्चा तो देना पड़ेगा। देखो जाएगा ही डर, देखो यहाँ तो डर का खेल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। और देखो भाई हम लोग तो बिल्कुल साफ, हम तो घर से घर परिवार छोड़ के जो निकले हैं कि एक दिन सड़क पे ही जान देंगे। लेकिन मेरी राय है, देखो एक बच्चा तो समाज से देना पड़ेगा। आप तय करो किसे देना है किसे नहीं देना। अगर आपके अंदर समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का जज्बा हो, देखो भाई दबाव नहीं है किसी के ऊपर, मत दो, कोई दिक्कत नहीं। लोग अपने तमाम लोग अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन याद रखना जब किसी का अपमान होता है वो सामाजिक अपमान होता है, सामूहिक अपमान होता है, और वो एक आईना होता है समाज के लिए, ये बताने के लिए कि आज भी तुम्हें ये हालात है। मुझसे लोग कह देते हैं कड़वी बातें नहीं कहना चाहता समाज में, लेकिन कहूंगा आज कि 2 लाख रुपए में 4 लाख रुपए में रेप के फैसले हो जाते हैं तुम्हारे लोगों में। ये बात मुझसे लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं, मगर मैं बता दूं कि मैं तो बहनों को पूरी छोड़ देता हूँ कि कोई अगर आप उंगली उठाए ना आपके सम्मान में तो काट लो,
बाद में जो होगा देखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान सम्मान की लड़ाई में कोई समझौता नहीं, समझ रहे? ये जो लोगों ने मैसेज बनाया ना कि हमारे लोग बिकने वाले लोग हैं, तो भाई मेरी राय है, देखो जब समाज के बीच में बात आ जाए ना, फिर बिकना बिकने का मतलब नहीं, फिर तो खड़े हो जाओ डट के। अगर ये समाज धोखा देता तो इस पर धिक्कार है, आप मत चूकना। भाई बैठा है, सारा वकील का खर्चा जो है, भैया सुनो, क्या नाम है इनका? अशोक। ये बैठा हुआ धूर, और ये नाम है प्रधान जी। 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक जितना तेरा खर्च होगा वकील के उसमें, वो सब हम देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी, ठीक है? और आधी रात भी जहां भी रहेंगे, जब तेरा मन हो जाके एक फोन करके बता देना। अगर पुलिस से पहले ना आए ना ये लोग, तो मैं काम करना बंद करूँ। वो इतनी ऊर्जा लोग जो है समाज में आज तक दे रखी है, ठीक है? लेकिन देख मेरे अंदर एक पीड़ बहुत बुरी है, मुझे बहुत नुकसान होता है जब कोई हम लोग कहते हैं कि तेरा आदमी टूट गया। देखिए मेरी ये दिक्कत है, मैं तेरे हाथ जोड़ूँ, पैर को ढका, टूटियो, तू पीछे मत हटियो, तेरा पसीना वहां बहेगा, जहां तेरा पसीना बहेगा वहां खून बहेगा तेरे भाई का, ये जमा, ठीक है? और हमेशा के लिए बिल्कुल एडी चोटी के जोर से साथ खड़े रहेंगे। बाकी सभी साथियों का यहाँ पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने ये जो ताकत दिखाई है, ये ताकत प्रशासन को पता लग गई है और सरकार को भी। अगर क्या समय दिया जी आपने, बताओ? 2 दिन पुलिस को गिरफ्तारी का क्या समय? 2 दिन तो है उनके, ठीक है? 2 दिन तो है उनके। क्या तारीख है? 16 तारीख है जी। 16, 17। ये बैठ जाओ ऐसा मतलब मिलो ना, ये अनुशासन नहीं है। देखो जी 16 तो आज है, 17, 18 तो उनके, और 19 में मैं माफी चाह रहा हूँ, 19 में बाहर, 20 को मैं आ जाऊंगा। 20 का आप समय रख लो, क्या तो वो गिरफ्तार होंगे, फिर गिरफ्तार, ठीक है जी? और शुरुआत फरीदाबाद से करेंगे, और जितना ये समय बढ़ाएंगे तो पूरे हरियाणा में नहीं, आपकी टीम जो है पूरे देश में जहां कहोगे सरकार कोई आईना दिखा दे, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है जी? अशोक भाई गलती सलती के लिए माफी, ठीक है? हाँ जी, ये लो जी, बोलो नहीं, यही अपने आप कोई नहीं घुमाएगा। जो यहाँ आया है वो दुख तकलीफ में आया, वो यही आएगा। एक हाथ डाल दो, और ये भैया तेरा है, इसे तो परिवार का, ये परिवार का चेहरा भैया, इसे तो जो है अपने उसमें रखिए। एक आदमी पकड़ा दो, ये यही जब तक मैं बताएंगी। भाई एक आदमी का करे हुए, जिसकी जितनी हिम्मत हो, कोई वो नहीं है, हर आदमी मदद करे, क्योंकि ये मदद आपकी इस परिवार को ताकत देगी, ठीक है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक करके आ जाओ, एक करके आ जाओ भाई, आप लोग बैठ जाएंगे, ये बात हो जाने दे, बैठो भैया, बैठो। भाई थोड़ा सा रास्ता दे दो पीछे से आने वालों को, भाई पिछले लोगों को मौका दे दो, आप लोग बैठ जाओ, पिछले लोग मदद करने आ रहे हैं उनको मौका दे दो। और तो दे दो, और दे दो कोई, बैठ जाओ भाई, सब बैठ जाओ, प्रधान जी बैठ जाओ, भाई पीछे आओ, ये पीछे हो जाओ, और दे दो कोई, आ दो। थोड़ा रास्ता दे दो, और दे दो, लाओ आ जाओ, जो रह जाओ फिर घूमना पड़ेगा, इसलिए आ जाओ, आ जाओ। जिस भाई को मदद करनी जल्दी जल्दी